कहीं से भी मुझे ऐसा कुछ ख़ास जला हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय इस रेजिस्टेंस के जो यहाँ लगा हुआ है। ये सारे प्रिंट देख सकते हैं ज़्यादातर मॉस्फेट के वो ब्रेक हो चुके हैं। ये चेक करें, ये मॉस्फेट जो कि शॉर्ट बता रहा है, तो ये भी चेक करें, ये पॉइंट भी शॉर्ट बता रहा है। इस तरह ये मॉस्फेट में अगर चेक करूँ ये भी शॉर्ट ही है, डीसी साइड भी शॉर्ट ही होगी, जाहिर ही है, ये भी शॉर्ट है। तो दोस्तों मैं एसी साइड के सारे मॉस्फेट और डीसी साइड के सारे मॉस्फेट निकालता हूँ, उसके बाद देखते हैं, चेक कराता हूँ आपको। HY1D और HY2D ट्रांजिस्टर थे, ये भी ख़राब थे, ये भी मैंने रिप्लेस कर दिए। ये छोटे मॉस्फेट ट्रांजिस्टर है SMD, और इस तरह ये हो गया। तो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर रहा हूँ, फिर मैं आपको गेट के वोल्ट चेक कराता हूँ। मैं ये इसका स्विच ऑन कर रहा हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं 244 वोल्ट मीटर में शो कर रहा है। और इस तरह यहाँ भी चेक करें 243 वोल्ट आउटपुट और 12.1 वोल्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मेरे हाथ में अलकरम का एक 4000 वाट का इन्वर्टर है। तो आज हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जिस भाई का है जो लेकर आया, वो कह रहे कि भाई मैंने जो 300 वाट की सोलर प्लेट थी मेरे पास, जो मैंने डायरेक्ट उस पर चलाया है, तो कुछ टाइम ये चला, उसके बाद इसने काम करना छोड़ दिया है। तो आज इसी वीडियो में हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मसला होगा वो आपके सामने इंशाल्लाह हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये इसकी साइड की पट्टियाँ है जो यहाँ लगी होती है, ठीक है। और बाकी मैंने सारे इसके जो पट्टियाँ वट्टियाँ ये मैंने निकाल के यहाँ साइड पे रख दी है। अब मैं इसकी पीसीबी बाहर निकालता हूँ। तो ये इसकी बॉडी है। और दोस्तों ये जो नंबर है ये इस बाइक का कॉन्टेक्ट नंबर है, तो इसे मैं यहाँ इस साइड पे रख देता हूँ। ये फाइबर है के कपड़े हैं जो हीट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसे मैं यहाँ रख दिए। और दोस्तों ये आप चेक करें, ये जो फ़ैन है ये पहले रिप्लेस हो चुके हैं। और ये आप चेक करें ये कनेक्टर के बीच यहाँ जोड़ लगा हुआ है, जो इसके साथ अपना लगा हुआ फ़ैन आता है वो उसमें इस तरह का जोड़ वो कुछ नहीं होता। और इस तरह ये भी देखें आप, इस फ़ैन को भी ये जोड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो अक्सर यहाँ आजकल यही हो रहा है, यहाँ जो इन्वर्टर है से ख़राब हो जाए तो वही जो है ना दोबारा, तो वही इन्वर्टर कारीगर से रिपेयर करा देते हैं, दोबारा बेच देते हैं किसी पे, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही केस लग रहा है मुझे। बहरहाल तो पीसीबी कंडीशन आप चेक करें, कहीं से भी मुझे ऐसा कुछ ख़ास जला हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय इस रेजिस्टेंस के जो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं ये रेजिस्टेंस जला हुआ है। और बाकी तो कोई भी शॉर्टेज मुझे वैसे नज़र नहीं आ रही कहीं पर भी। और ये बैक साइड पे देखें, तो दोस्तों ये शोल्डरिंग आप चेक कर सकते हैं कि सारे मॉस्फेट शोल्डर हो चुके हैं, चारों मॉस्फेट जो एसी साइड पे यूज़ हुए लगे हुए, ठीक है। और इस तरह डीसी साइड का ये मॉस्फेट भी रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। और भी ये आप चेक करें, ये दोबारा जो शॉर्ट हुआ है तो ये आप प्रिंट चेक करें, ब्रेक हुए, ठीक है। ये सारे प्रिंट देख सकते हैं ज़्यादातर मॉस्फेट के वो ब्रेक हो चुके हैं। तो पहले मैं मीटर से आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि क्या क्या शॉर्टेज मौजूद है इसमें। तो मीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे लगा दिए। ये चेक करें, ये मॉस्फेट जो कि शॉर्ट बता रहा है, तो ये भी चेक करें, ये पॉइंट भी शॉर्ट बता रहा है। इस तरह ये मॉस्फेट में अगर चेक करूँ तो ये भी शॉर्ट ही है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह अगर ये चेक कर रहा हूँ, ये मॉस्फेट भी शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। तो एसी साइड के सारे मॉस्फेट तो शॉर्ट है। और अगर इस तरह मैं डीसी साइड के कुछ मॉस्फेट आपको चेक करा देता हूँ, डीसी साइड भी शॉर्ट ही होगी, जाहिर ही है, ये भी शॉर्ट है। और ये भी चेक करें, एक मिनट मीटर ऑफ हो गया,
ठीक है, बैटरी का इशू है मीटर में भी। जो फ्लेम मीटर है इसमें चार्जिंग का इशू है, बैटरी में सेलों में चार्ज नहीं है इसके। 12। तो दोस्तों मैं एसी साइड के सारे मोसफेट और डीसी साइड के सारे मोसफेट निकालता हूँ, उसके बाद देखते हैं, चेक कराता हूँ आपको। तो दोस्तों ये इन्वर्टर से मैंने सारे मोसफेट डीसी साइड के निकाल दिए, और ये जो एसएमडी रेजिस्टेंस थे ये भी मैंने सब में लगा दिए, और साथ में यहाँ दो जो HY1D और HY2D ट्रांजिस्टर थे ये भी ख़राब थे, ये भी मैंने रिप्लेस कर दिए, शार्ट बता रहे थे। और अगर आपको भी एक बार चेक कराऊँ तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने सफाई नहीं की। अब देखिए एक का नज़र आ गया कोड, और दूसरा शोल्डरिंग की टेस्ट पड़ी हुई इसके ऊपर। ये आप HY1D देखें, एक मिनट, ये HY1 भी जली हुई लग रही है। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये आप चेक करें, एक मिनट, पता नहीं पेस्ट कुछ पड़ा हुआ है इस पर या ये जली हुई है। एक मिनट, तो चलो दोस्तों ये इसे भी मैं रिप्लेस ही कर देता हूँ, उससे बेहतर यही है कि बाद में कोई इशू करे, ठीक है। और इस तरह ये यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो स्विच साइड पे, जो कि 0.47 मैंने लगा दिए, हो सकता है अपना 1 ओम्स के अराउंड लगा हो। जो ये जला हुआ था ये आप चेक करें। और दोस्तों डीसी साइड पे जो मोसफेट लगे हुए थे इनका भी मैं नंबर आपको बता देता हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं। M0008G10, और इस तरह नीचे साइड पे जो 2144 इस तरह कुछ कोड नंबर है इसका, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मोसफेट है, ये पड़े हुए इस तरह एसी साइड पे जो यूज़ हुए ये भी मैं नंबर आपको बता देता हूँ। अक्सर दोस्त कमेंट करके पूछ रहे होते कि आपने इसमें पहले कौन से लगे हुए थे और आपने कौन से लगाए, तो ये आप चेक कर सकते हैं। 9 and 90 इन्होंने एसी साइड पे यूज़ हुए। जो पहले मैंने एक बात कही थी आपको कि ये इन्वर्टर के जो पंखे की तारें थे, जो जोड़ जिस तरीके से लगी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं इस जोड़ की बात कर रहा हूँ। ये रिपेयर हो चुका है और मेरा शक दुरुस्त निकला। और ये बैक साइड से भी देखे शोल्डरिंग हुई थी 990 पर, और ये सारे मोसफेट भी चेंज हुए थे, जो कि इनमें आमतौर पर 25 and 50 इस तरह कुछ मोसफेट लगे हुए आते हैं, ठीक है। तो मैं इसे पहले तो ये छोटी एसएमडी ट्रांजिस्टर में रिप्लेस करके आपको फिर मैं डीसी साइड के गेट के वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों वो HY1 जो SMD ट्रांजिस्टर था वो मैंने रिप्लेस कर दिए, ठीक है। और ये स्विच मैंने वो इसके पैनल से निकाल दी सामने फ्रंट से, और ताकि ये मैं अगर आपको चेक कराऊँ बार बार तो इसमें आसानी रहेगी, खाली स्विच ही होगा यहाँ लगा हुआ। अब मैं इसको 12 वोल्ट की सप्लाई की तारें हैं ये मैं यहाँ में फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने लगा दी है। अब मैं इसका स्विच ऑन कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं फैन इसका ऑन हो गया, और इस साइड पे कोई भी लाइट नहीं जलाएगा जब तक यहाँ ये मोसफेट ना लगे इसमें, ठीक है। तो अब मैंने ये जो फैन का कनेक्टर है ये मैंने निकाल दिए, क्योंकि काफ़ी शोर करता है, आपको आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देती तब, ठीक है। तो मैं गेट के वोल्टेज जल्दी से चेक करा देता हूँ। तो मैंने ये डीसी वोल्ट पे सेट कर दिया है मीटर को, ठीक है। तो ये मैं इस चॉपर के ये मोसफेट चेक करा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देखें 5.1 वोल्ट शो कर रहे हैं। इस तरह ये अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये भी चेक करें 5.1 वोल्ट बता रहे, ठीक है। यहाँ भी सब पे सेम वोल्टेज आ रहे, ठीक है। और इस तरह अगर मैं आपको एसी साइड के वोल्टेज चेक कराऊँ तो ये एक मोसफेट के वोल्ट होंगे गेट के, जो कि कोई भी वोल्ट शो नहीं हो रहे इस वक्त, ठीक है। और इसके भी अगर आपको चेक कराऊँ तो ये 12 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। इस तरह ये मोसफेट अगर चेक कराऊँ तो ये देखे 5.46 वोल्ट के आसपास सिग्नल आ रहे। इस तरह ये मोसफेट अगर चेक कराऊँ तो ये भी 6 वोल्ट के आसपास दे रहे।
यहाँ वोल्टेज क्यों नहीं आया ये समझ में नहीं आया, लेकिन चले बहरहाल पहले डीसी साइड क्लियर करते हैं, बाद में उसको देख लेंगे। ठीक है, इस गेट के, इस मॉस्फेट के वोल्ट नहीं आ रहे गेट के। ठीक है, तो अब मैं डीसी साइड पे जो मॉस्फेट यूज़ करने वाला हूँ ये के 4145 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये चेक करें इसका नंबर, एक मिनट। ठीक है, 4145 मॉस्फेट है। तो पहले मैं सिर्फ 2 ही मॉस्फेट लगाऊंगा इस साइड पे, ताकि अगर कोई और इशू होगा तो मुझे फॉल्ट पकड़ने में आसानी होगी। ठीक है, सारे मॉस्फेट हीट नहीं होंगे। तो मैंने ये इसका बटन ऑफ कर दिए और 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने निकाल दी इसे। तो दोस्तों 2 मॉस्फेट मैंने लगा दिए। ठीक है, अब मैं गेट के वोल्टेज एक बार आपको चेक करा देता हूँ। तो मैं 12 वोल्ट की सप्लाई लगा देता हूँ जल्दी से। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने लगा दी और इस तरह ये तो ये आप चेक कर सकते हैं, ग्रीन लाइट भी जल रही है यहाँ, जो कि इस मॉस्फेट से इसका वास्ता होता है। जैसे ही ये स्विचिंग स्टार्ट करते हैं तो ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। अब मैं आपको अगर चेक कराऊँ तो पहले मैं आपको इन्वर्टर के ऑन हालत में यहाँ डीसी साइड के वोल्टेज आपको चेक करा देता हूँ। तो ये चेक करें, एक वोल्टेज है इस मॉस्फेट के, और इस तरह के जो यहाँ मॉस्फेट के गेट पे वोल्ट आएंगे 5 वोल्ट के आसपास आ रहे दोनों मॉस्फेट पे। और अब मैं यहाँ जो डीसी साइड है ये चेक करा देता हूँ। तो एक प्रोब में यहाँ लगा देता हूँ ग्राउंड पे, और एक ये। तो आप चेक करें यहाँ कोई भी वोल्ट नहीं आ रहे गेट के। और इस तरह यहाँ अगर मैं आपको, एक मिनट, ये प्रोब दोस्तों ये रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ ये इस प्रिंट पर, और ये प्रिंट सीधा आ रहा है यहाँ। तो ये भी ग्राउंड है, तो आप यहाँ से अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये चेक करें, इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं और ये 4 वोल्ट के आसपास दे रहे हैं। और इस तरह अगर मैं ये चेक कराऊँ तो ये 7 वोल्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों इस मॉस्फेट की गेट के वोल्ट नहीं आ रहे। तो मैं जल्दी से ये फॉल्ट कंफर्म करता हूँ। ठीक है, कि किस वजह से नहीं आ रहे। तो दोस्तों ये फॉल्ट मैंने पकड़ लिए। ये जो आईसी थी ये ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिए, और ये वो पुरानी वाली आईसी है। ठीक है, तो मैं 12 वोल्ट की सप्लाई जल्दी से देता हूँ इस इन्वर्टर को। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इन्वर्टर का ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। और अब मैं गेट के वोल्टेज आपको चेक करा देता हूँ एक बार। तो ये पहले वाला गेट के मॉस्फेट के वोल्ट होंगे, ये आप चेक कर सकते हैं, ये वोल्ट आ रहे हैं। और इस तरह यहाँ से ये इसके मॉस्फेट के गेट के वोल्ट होंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये होंगे इस मॉस्फेट के गेट के वोल्ट। सॉरी, एक मिनट, चेक करें। और इस तरह ये अगर मैं आपको चेक कराऊँ, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब मैं जल्दी से डीसी साइड के सारे मॉस्फेट लगा देता हूँ और एसी साइड के मॉस्फेट भी लगा देता हूँ। और एसी साइड पे जो मैं मॉस्फेट यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, दोस्तों मेरे पास इस वक्त जो मॉस्फेट है ये 20N60 पड़े हुए हैं, ये आप चेक करें। ठीक है, तो ये मॉस्फेट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई इसको लगा दी है। दोस्तों ये चारों मॉस्फेट मैंने लगाए थे, लेकिन इनमें से ये जो 2 मॉस्फेट है ये शॉर्ट किए इसने एक बार, जैसे ही ऑन हुआ है तो ये दोनों मॉस्फेट शॉर्ट हुए। अब मैं एक बार सारे मॉस्फेट मैंने दोबारा से निकाल दिए। ये गेट की जो वोल्टेज है ये मैं आपको चेक कराना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये जो 2 मॉस्फेट है इसने दोबारा शॉर्ट किए। तो ये एक के हो गए गेट के वोल्टेज। ठीक है, और ये इस आईसी के इस पॉइंट से आ रहे हैं, ये जो कैपेसिटर के बाद आउटपुट पे आ रहा है, ये यहाँ डायरेक्ट आगे कुछ रेजिस्टेंस और इस तरह इस एसएमडी ट्रांजिस्टर के यहाँ आते हुए यहाँ आ रहा है। ठीक है, और इस तरह ये हो गया। और यहाँ चेक करें तो यहाँ 3 पॉइंट समथिंग के अराउंड वोल्ट आ रहे हैं। इस तरह इसके गेट के वोल्ट अगर चेक करें तो ये भी 3.2 की आसपास ही आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके भी चेक करा देता हूँ। तो ये भी 8 वोल्ट आ रहे हैं।
और ये 8 वोल्ट इस कैपेसिटर से आउटपुट पे जा रहे। मिनट अगर मैं आपको जूम करके बताऊं, ये देखें, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि नज़र आए वोल्टेज। और एक प्रोब में यहाँ ग्राउंड पे रख रहा हूँ, ठीक है। और ये देखें, ठीक है, ये एक के 8 वोल्ट हो गए और इस तरह इसके कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे। और जो आईसी की वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं रिटर्न कर देता हूँ जूम को। इस कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो आईसी मैंने चेंज की है, इसके जो गेट के ये जो पल्स निकाल रही है, ये जो सिग्नल जनरेट कर रही है, ये आ रहे 8 वोल्ट के अराउंड इन दो मॉसफेट पर। और बाकी जो, एक मिनट, बाकी जो ये दो मॉसफेट इनके गेट के वोल्ट नहीं आ रहे। तो मुझे जो मसला लग रहा है वो यहाँ जो एसएमडी ट्रांजिस्टर है, अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो इनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये 3D ऊपर कोड लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये छोटे मॉसफेट ट्रांजिस्टर है एसएमडी, और इस तरह ये हो गया। तो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर रहा हूँ, फिर मैं आपको गेट के वोल्ट चेक कराता हूँ। तो दोस्तों ये एसएमडी ट्रांजिस्टर भी मैंने इसमें लगा दिए और 12 वोल्ट की सप्लाई लगा दी मैंने, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो एसएमडी ट्रांजिस्टर थे वो मैंने दोनों रिप्लेस कर दिए, जिसकी वजह से ये दो मॉसफेट बार बार उड़ा रहे थे। वो गेट के वोल्टेज तो सही दे रहे थे, लेकिन मॉसफेट लगाने के बाद कुछ गड़बड़ कर रहे थे, जिसकी वजह से ये मॉसफेट बार बार शॉर्ट कर रहे थे। तो मैंने वो दो ट्रांजिस्टर भी रिप्लेस कर दिए। अब मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई लगा दी इसको, और ये मल्टीमीटर के प्रोब मैंने इसके सॉकेट में लगा दिए इन्वर्टर के। मैं ये इसका स्विच ऑन कर रहा हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं 244 वोल्ट मीटर में शो कर रहा है। और इस तरह यहाँ भी चेक करें 243 वोल्ट आउटपुट और 12.1 वोल्ट जो कि बैटरी के शो कर रहा है। बाकी ये कुछ परसेंटेज वगैरह बता रहे हैं। और इस वक्त फ़ैन भी चलते हैं, लेकिन काफ़ी शोर करते हैं, जिसकी वजह से मैंने नहीं लगाया, ताकि आपको जो बात है वो आपको समझ में आए। वैसे ये चेक कर लें। तो ये जगह फैन चल गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इन्वर्टर शॉर्ट हुआ है, मुझे तो यही लगता है कि जो कि जिस तरीके से कह रहा था कि मैंने सोलर प्लेट लगाई है, कुछ टाइम चला, उसके बाद मैंने दोबारा जब ऑन ऑफ किए तो उसके बाद ये इसने काम छोड़ दिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि जो सोलर की वोल्ट होते हैं वो आपको पता होगा, जो 280 हो या 300 हो या 340 हो, ये सोलर नॉर्मली बग़ैर लोड के तकरीबन 20 से 25 वोल्ट के आसपास आउटपुट देते हैं। तो उसकी वजह से जो आप जैसे ही आप इसका स्विच ऑन करते हो, जो गेट के वोल्टेज होते हैं इन मॉसफेट, वो तकरीबन यही 20 के आसपास इस पर इनपुट चले जाते हैं गेट के वोल्टेज। तो जिसकी वजह से हो सकता है जो इसी साइड की इसने चारों मॉसफेट शार्ट किए थे, वो इसी वजह से शार्ट हो, और उसके बाद डीसी साइड के सारे मॉसफेट इसने जलाए हो। तो मुझे तो यही कंडीशन लग रही है इसकी। तो दोस्तों ये इन्वर्टर मैंने रिपेयर कर दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।